हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए रीडिंग करूंगी और आज की रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि एक्वेरियस के लव लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। तो अगर आपका सन मून वीनस एक्वेरियस है यानी कि कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। एंड गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर ये वीडियो आपके सिचुएशन के साथ रिजोनेट करे तो इसे क्लेम ज़रूर से कीजिएगा। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज की रीडिंग को। और ये जो रीडिंग होगी ये होगी टाइमलेस। ये जब भी आपके पास पहुँचेगी ये उस समय से आपके सिचुएशन के साथ रिजोनेट करेगी एंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। तो हो सकता है ये आपके सिचुएशन के साथ 100% रिजोनेट करे या इसका कुछ ही पार्ट आपके सिचुएशन के साथ रिजोनेट करे। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज की रीडिंग को और देखती हूँ एक्वेरियस के लव लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को। श्री कृष्ण राधे, श्री कृष्ण राधे। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। एक्वेरियस के लव लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। एक्वेरियस के लव लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, लास्ट सफल। ओके, द हर्मिट, 2 of Pentacles, 9 of Swords, 2 of Swords and 10 of Swords. Oh my God. बॉटम से आया हुआ है गाइस द वर्ल्ड। सबसे पहले मैं राशि बता देती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी राशि मौजूद है। यहाँ पे गाइस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है एंड यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जीज मुझे बहुत ही ज़्यादा हाई दिखाई दे रही है। यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। सो इनमें से कोई एक राशि आपके पार्टनर की भी हो सकती है। सबसे पहले एक्वेरियस में आपकी ओवरऑल एनर्जीज की बात करूँगी तो यहाँ पे द वर्ल्ड आया है। दैट मीन्स आपने अपने लव लाइफ का एक जो पार्ट होता है गाइस आपने कंप्लीट कर लिया है और अब आप नेक्स्ट फेज़ में इंटर करने वाले हो। लेकिन आपके लव लाइफ में अगर लव लाइफ की बात की जाए एक्वेरियस तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आप भाग रहे हैं या तो आपके पार्टनर भाग रहे हैं। यहाँ पे मुझे अधिक चांसेस आपके पार्टनर का लग रहा है कि हो सकता है अगर आप उनसे कमिटमेंट की बात कर रहे हो कि हम लोग दोनों बहुत दिनों से रिलेशनशिप में हैं, अब शादी कर लेनी चाहिए, तो इस चीज़ से आपके जो पार्टनर है वो मुझे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि शादी तो आपकी जो होनी है वो आपके पार्टनर के साथ ही होगी, क्योंकि आने वाले समय में आपको कमिटमेंट भी मिलेगा, आपकी शादी भी पक्की होगी आपके पार्टनर के साथ। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके लव लाइफ में आपको विक्ट्री मिलने वाली है एंड आप उसमें आगे बढ़ोगे, आप दोनों अपनी मंजिल तक भी पहुँचोगे। लेकिन इस टाइम में गाइस आप अपने पर्सन को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हो एंड मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस कि इस टाइम में हो सकता है आप डिस्टेंस में हो या कोई ऐसी मुश्किल में आप फंसे हो जहाँ से अभी आप नहीं निकल पा रहे हो सकता है कोई ऐसी बाउंड्रीज है, हो सकता है या तो यहाँ पे कुछ मैरिड कपल्स भी है, मैरिड यहाँ पे एक्वेरियस है जिनकी फैमिली है, जिनकी वाइफ है या हस्बैंड है, तो आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप खुद को बंधे हुए फील कर रहे हो। कोई ऐसी बाउंड्रीज है जो यहाँ पे आप पार नहीं कर पा रहे हो जिस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हो अपने पर्सन को। लेकिन इस टाइम में आपके जो पर्सन है वो भी मुझे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी करेंट एनर्जीज की बात की जाए एक्वेरियस तो मैं ये देख पा रही हूँ कि इस टाइम में आप किसी दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो कन्फ्यूज्ड है, किसी बात को सोचकर आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो। यहाँ पे गाइस आप मुझे हर्मिट मोड में भी दिखाई दे रहे हो। आपको आगे बढ़ना है गाइस, आपको एक लाइट के तरफ, रोशनी के साइड में आगे बढ़ना है, लेकिन अब आप
आगे जब भी बढ़ोगे आप सोच समझ कर आगे बढ़ोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस कि आपने लाइफ में धोखा खाया है। हो सकता है कोई भी पर्सन, या तो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर वो आपको कहीं ना कहीं आपके साथ चीट किया है, जिस वजह से अब आप सोच समझकर आगे बढ़ने की चाहत रखते हो। और आप जब भी अब आगे बढ़ोगे तो सोच समझ के ही आगे बढ़ोगे। यहाँ पे हर्मिट कार्ड ये बता रहा है फिलहाल आपकी जो एनर्जीज़ है एक्वेरियस, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही है। आप रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हो, कोई ऐसी चिंता है जो आपको यहाँ पे सता रहा है। यहाँ पे आप रात में उठते हो, जागते हो, आपको नींद नहीं आती है, आप रात को यहाँ पे रोते हो, आप बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो एक्वेरियस। और हो सकता है आप दो सिचुएशन में, यहाँ पे दो कार्ड्स ऐसे आए हैं जो ये बता रहे हैं कि इस टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। यहाँ पे मैं यही सजेस्ट करूँगी गाइस कि आप कहीं ना कहीं से, आप अगर आपसे कोई बड़े हैं या जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है, फेथ है, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि मैं इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्वेरियस हैं जिन्हें आप इस टाइम में बहुत ही डार्क फेज से गुजर रहे हो। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ है आपके लव लाइफ में। सो यहाँ पे हो सकता है आप रात में ठीक से सोते नहीं हो, आप रात भर जागते हो, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस कि आप बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज से आप गुजर रहे हो। यहाँ पे ये भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है गाइस कि हो सकता है, यहाँ पे मैं सारे के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ एक्वेरियस ऐसे भी हैं जो कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे थे। आपका यहाँ पे कर्मा रिलीज हो रहा है गाइस। सो यहाँ पे इस टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज से डील कर रहे हो और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज में आप मुझे दिखाई दे रहे हो। तो मैं सबसे पहले कुछ कार्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ऐसे कार्ड्स क्यों आए हैं। सबसे पहले मैं हर्मिट को क्लैरिफाई करूँगी कि ये हर्मिट क्यों आया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, हर्मिट क्या बताना चाह रहा है, प्लीज़ गाइड मी। ओके गाइस, यहाँ पे हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स ने। दैट मीन्स मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि आप अपने लव लाइफ को लेकर इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हो कि आप अपने काम के ऊपर भी ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे मुझे कॉन्सेंट्रेट की कमी दिखाई दे रही है, आप कॉन्सेंट्रेशन ठीक से नहीं कर पा रहे हो, या तो आप अपने कैरियर पे ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई पे नहीं कर पा रहे हो, आपका कहीं भी मन नहीं लग रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे आपको धोखा मिला है, आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ चीट किए हैं। सो यहाँ पे आप मुझे इस टाइम में सफरिंग एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहे हो। साथ ही साथ कुछ ऐसे एक्वेरियस भी हैं जिनके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल कोई लॉस हुआ है, मनी से रिलेटेड कोई लॉस हुआ है, जिस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, निराश हो। और इस टाइम में आपका जो लव लाइफ है वो पूरी तरह से यहाँ पे मुझे रुका हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी चाहत है एक्वेरियस आगे बढ़ने की, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हो। और यहाँ पे गाइस मैं ये भी आपको बता दूं कि यहाँ पे हो सकता है कुछ ऐसे एक्वेरियस है जिनके पार्टनर अभी आपके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका मेन रीज़न है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके लाइफ में यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है, जिस वजह से आपके जो पार्टनर है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब है और वो इस टाइम में आपके ऊपर फोकस ना करके अपने कैरियर के ऊपर, अपने वर्क के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ताकि उनका जो ये फाइनेंशियल जो अभी जो प्रॉब्लम आया है उससे वो निकल सके और वो खुद को स्टेबल करने की चाहत में है। सो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि आप थोड़ा वेट करें एक्वेरियस, और हो सकता है जब आपकी और आपके जो पार्टनर की बातचीत हो, या हो सकता है जब वो इस कंडीशन से खुद को बाहर निकाले, तो वो डेफिनेटली आपसे ये बातें शेयर भी कर सकते हैं कि मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आया हुआ था, तो आपको पता चले। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाह रहा है, प्लीज़ गाइड मी। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स को 2 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पे डेफिनेटली गाइस, यहाँ पे एक्वेरियस
आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, या यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। समझ में आप लोगों को नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। यहाँ पे आप दोनों के ही पास डबल यहाँ पे कोई रास्ता होगा या कोई ऑप्शन है जिसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको चूज़ करना है और उस पाथ पे आपको आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पे आपका जो माइंड है वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और इसके पीछे का जो मेन कारण है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम में आप में से बहुत सारे एक्वेरियस के लव लाइफ में यहाँ पे मुझे टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में रिसेंटली यहाँ पे पास्ट में ही यहाँ पे लड़ाई हुई है किसी थर्ड पार्टी के वजह से, और इस वजह से हो सकता है आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया है, आपकी जो पर्सन है वो आपको ब्लॉक कर रखा है। आप दोनों के बीच में यहाँ पे मुझे बातचीत नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मेन रीज़न ये है गाइस कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने लव लाइफ में मतलब कि बना रहूँ या इसमें से मैं मूव ऑन कर जाऊँ। सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज़ है। जिनके भी साथ आप डील कर रहे हो एक्वेरियस, आपके जो पर्सन है मुझे जिद्दी स्वभाव के दिखाई दे रहे हैं, थोड़े ईगो वाले हैं, थोड़े जिद्दी हैं, और वो फ़िलहाल कुछ एफ़र्ट्स नहीं लगा रहे हैं, वो केवल आपकी ओर देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो गुस्से में बैठे हुए हैं कि अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। और यहाँ पे दोनों साइड से मुझे यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे स्पाई करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अपने पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं, आपके जो पर्सन है वो आपको कर रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द ही आप दोनों की एक नई शुरुआत होगी। यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि कुछ समय लग सकता है। एस ऑफ कप्स भी आया हुआ है। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर नज़रें बनाए हुए हो कि आप दोनों क्या कर रहे हो क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि इसमें कुछ मंथ्स लग सकते हैं, 1 मंथ भी लग सकते हैं, 2 मंथ भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वेट करना होगा। ये जो भी टावर मूवमेंट अगर आपके लव लाइफ में आया है वो डे बाय डे धीरे धीरे ये ठीक हो जाना है। 9 ऑफ सोर्स क्या बता रहा है, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। ओके, 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया। ये देखिए गाइस, ये क्या हो रहा है आप सभी के साथ। 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्स ने। यहाँ पे एक्वेरियस आप बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ में हो। आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही होगी गाइस कि जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ ठीक होने वाला नहीं है। और आप इन बातों को सोच सोच कर आप इतने ज़्यादा आप परेशान हो रहे हो, आप रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हो, जिस वजह से यहाँ पे आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस कि आपने अब ठान लिया है कि जो भी थर्ड पार्टी जिसकी वजह से अगर मेरे लव लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसे अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, और आप उसे हमेशा के लिए अपने लव लाइफ से निकालने के लिए पूरे रेडी हो चुके हो। यहाँ पे आप मुझे एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हो और अब आप अपने लव लाइफ के लिए कोई भी एक्शन ले सकते हो। यहाँ पे अब आप स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्वेरियस की जो भी प्रॉब्लम्स आया हुआ है ये सॉर्ट आउट हो जाए। और अब आप यहाँ पे मुझे गॉड से, डिवाइन से ये प्रे करते हुए नज़र आ रहे हो कि मेरे लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ये दूर हो जाए, हम दोनों एक हो जाएं, हम दोनों को जो हमारी मंजिल है वो मिल जाए। सो यहाँ पे आप मुझे स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो गाइज। 2 ऑफ सोर्ड्स क्या बताना चाह रहा है एंजल, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। 2 ऑफ सोर्ड्स क्या बताना चाह रहा है, 2 ऑफ सोर्ड्स क्या बताना चाह रहा है। ओके गाइज़, यहाँ पे आपको ज़्यादा कंफ्यूज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में आपकी एक नई शुरुआत होगी। यहाँ पे आप बिंदास एक नई शुरुआत करने वाले हो। जो भी पास्ट में हुआ उसे आप दोनों ही भूल कर आगे बढ़ोगे। यहाँ पे क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो, आप दोनों को ही डिवाइन ने मिलाया है, गॉड ने मिलाया है। सो यहाँ पे आप दोनों डेफिनेटली एक हो जाओगे। एंड यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेटेड हो, आप बहुत ही ज़्यादा उतावले हो गाइस अपने पर्सन से मिलने के लिए, उनसे बातें करने के लिए। सो आने वाले समय में डेफिनेटली आप दोनों की एक नई शुरुआत होगी, आपको बस थोड़ा इंतज़ार करना है। एंड लास्ट कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। ये क्यों आया है प्लीज़ बताइए गॉड।
ओके, एक और कार्ड मैं लूँगी। ओके, एक्वेरियस, यहाँ पे आपको ज़्यादा, मैं जान रही हूँ कि यहाँ पे आप फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ से आप डील कर रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ में हो। लेकिन आने वाले समय में गाइस, यहाँ पे आपके जो पर्सन हैं वो आपके साइड आ रहे हैं और बहुत जल्द ही आएंगे। उन्हें भी ये एहसास हो जाएगा कि जो भी मैंने करा है वो बहुत गलत मैंने करा है, और आपके जो पर्सन है वो बहुत जल्द ही आपकी ओर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे उनके भी मन में चल रहा है, वो भी धीरे धीरे उनको भी ये फीलिंग्स आ रही है, वो भी बहुत ही ज़्यादा पैशनेटेड हो रहे हैं कि मुझे एक्वेरियस से मिलना है, जो भी मैंने गलती करा है मुझे माफ़ी मांगनी है, और हम दोनों को ही इस लव लाइफ में आगे बढ़ना है। सो गाइस, ये जो पेनफुल एनर्जीज़ है, इस पेनफुल एनर्जीज़ से आप बहुत जल्द ही बाहर निकलोगे। तो एक्वेरियस, ये थी आपकी लव रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।